चलो एंड बाय द वे द हाईएस्ट मार्क्स 23 हैं, फातिमा ने अचीव किए हैं। जबरदस्त फातिमा, बहुत अच्छा पेपर किया था आपने। बाकी बच्चों आप लोगों से भी इसके बाद शायद मेरे ख्याल में 18 मार्क्स आए हैं, फिर 16 है, फिर 15 है। अब और 16 मतलब कई पुराने बच्चों ने इम्प्रूव भी, मतलब पुराने मार्क्स से इम्प्रूव भी किया है, कुछ बच्चों के कम भी आए हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि फर्दर जो अपकमिंग टेस्ट होने वाले हैं वो आपके इंशाल्लाह अच्छे जाएं। मोस्ट लाइकली जो अभी सैटरडे को जो मैं टेस्ट लूंगा वो मैराथन सीरीज 1 का ही लूंगा मैं। तो हो सकता है या तो 50 मार्क्स का टेस्ट बने, इस बार बड़ा बनेगा। 50 मार्क्स मीन 1 आवर का टेस्ट होगा। देखते हैं, मैंने ऐसा सोचा है, मैं आप लोगों को फाइनल इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू हो जाओ अभी से। चलो, हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। इंटरेस्ट का मैंने मतलब समझाया था। इंटरेस्ट बेसिकली वो होता है, अगर हम इसका रिकैप करें, इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी को अमाउंट दी बोरो के लिए या इन्वेस्ट करी। किसी ने आपसे अमाउंट बोरो की और या तो आपने कहीं इन्वेस्ट करी, जैसे बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं यूजुअली। अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स परसेंटेज पे होता है। अब इस बार मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, सिंपल एंड कंपाउंड बोथ। तो लेट से आप लोग ने 10,000 क्या करा, आपके पास 10,000 थे, आपने किसी को दे दिए फॉर बोरोइंग, या फिर फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, फॉर बोरिंग एंड फॉर इन्वेस्टमेंट आपने $10,000 दे दिए किसी को। ठीक है, अब आपने उससे ये एक शर्त रखी है कि मैं आपसे क्या लूंगा, फिक्स्ड, ईयरली या एनुअली या पर एनम, ईयरली, एनुअली या पर एनम, सबका मतलब एक ही है। आपने उसको कहा कि मैं आपसे 5% सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, 5% सिंपल इंटरेस्ट लूंगा या 5% इंटरेस्ट लूंगा। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, आपने जिसको पैसे दिए या जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए दिए, वो या तो लॉस करें या प्रॉफिट करें, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, आपको हर साल 5% लेना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, आप हर साल 10,000 का 5% कितना बनता है, पहले ही निकालते हैं। इट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100। 5% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 आप एट द एंड ऑफ ईयर उनसे लोगे। अब डिपेंड करता है आप कितने सालों तक दे रहे हो उसको ये अमाउंट। लेट से आपने 3 साल के लिए किसी को दी है, तो फॉर 3 इयर्स आपका कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 1500। कितना हो जाएगा जैद? 1500। 1,500, गुड। 1,500 देना है। इसके अलावा आपकी अमाउंट पड़ी हुई है, वो भी आपको लेनी है। तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स योर टोटल अमाउंट विल बी 11,500। यस और नो? यस। ठीक है, नाउ दिस इज फिक्स्ड, ये आपको देनी है। आइदर आपने जहां इन्वेस्ट किया है वो लॉस करे या प्रॉफिट करे, या आपने किसी को बोरो करवाया, उसने सारे आपके पैसे उड़ा दिए, उसको फिर भी आपको देने हैं। दिस इज बेसिकली इंटरेस्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में परसेंटेज शेयरिंग होती है कि लेट से 50% का मालिक मैं हूँ, 15% के मालिक आप हो। हम दोनों ने लॉस, अगर कंपनी ने लॉस किया तो आपको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा, मुझे भी। अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट स्प्लिटिंग होगी 50-50। तो वो अलग चीज है, वो अलग किस्सा है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट लगाना है तो उसका फॉर्मूला है PRT/100, जिस पे हम बात कर चुके थे। PRT/100 पे P प्रिंसिपल था, R रेट था, एंड T टाइम था। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, आपको टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अगर फॉर 3 इयर्स निकालें तो 150, 1,500 आपके पास आंसर आएगा। फिर आप इसके अंदर अमाउंट ऐड कर दोगे, 10,000 तो हो जाएगा 11,500, अमाउंट आपकी बन जाएगी। इससे आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आपको बाद में, जैसे 1,500 आया फॉर 3 इयर्स, तो आपको उसमें बाद में 10,000 ऐड भी करना होता है इफ दे आर आस्किंग फॉर द टोटल अमाउंट। तो ये हो जाएगी 11,500। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज्यादा खतरनाक है। तो अगर किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट में बोरोइंग की है, तो या कोई स्पेसिफिक मुल्क लोन लेता है किसी से, तो वो मुल्क जब लोन लेता है तो वो यूजुअली या IMF वगैरह से लोन लेते हैं, या डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उससे लोन लेते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री से ले रहा है, तो अगर वो कंपाउंडिंग की शर्त रख रहा है ना, तो कंपाउंडिंग बड़ा खतरनाक है। अब मैं अक्सर, आप लोगों ने सुना होगा, जितना पैसा नहीं लिया उतना कर्जा चढ़ गया, या इस तरह की बातें होती हैं अक्सर। तो जरा इस पे बात करते हैं। होता ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट खतरनाक क्यों है? सर ये वक्त के साथ कंपाउंड, बढ़ती है। इसमें प्रिंसिपल क्या था, 10,000।
इसमें हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है, बताता हूँ कैसे। प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती रहती है, बताता हूँ कैसे। इनिशियली 10,000 आपने किसी को दिए और उसको बोरो करवाया और उसको बोल दिया भाई मैं आपसे 5% पर एनम का, पर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा हूं। होगा ये कि एक साल में कितना हो जाएगा, ये एक साल में 500 का इंटरेस्ट लगा, और ये आपने इंटरेस्ट बेसिकली ऐड कर दिया अमाउंट के साथ। अब ये दिस विल बिकम न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, अब इसका 5% अब तो देना होगा। अब इसका 5% एग्जैक्टली, अब इसका 5% निकलेगा तो ऑफकोर्स अब 500 थोड़ी आएगा। अब पता है कितना आएगा, अगर इसका 5% निकालेंगे हम लोग तो इसका आएगा $525। तो अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 साल की, फॉर 2 years it will become 11,525। और आप लोग देख सकते हो, नहीं नॉट 11,000, 10,025 हो जाएगी एक्चुअली, आई एम सॉरी, 11,025 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फॉर 3 years, तो फर्दर अब आपके पास किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, अब आपके पास लगेगा 11,025 का 5% लगेगा। तो देखो हर साल आपकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती जा रही है। अब इसका 5% होगा, जो भी होगा चलो अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे तो ये P2 बेस्ड है ये चैप्टर, तो आप लोग इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोग यूज कर सकते हो। और इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, देखो स्टेप बाय स्टेप नहीं निकालना होता, ये तो आपकी लॉजिक के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये मेथड भी आना चाहिए कि आपके पास हर दफा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आप लोग ऐसे मैनुअली तरीके से भी निकाल सकते हो, कर सकते हो। तो ये आ रहा है 551 दिस टाइम, 551.25। अब क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं एट द एंड ऑफ 3 years पैसे कितने हो गए? आपने कितने दिए थे उसको? 10,000। पहले इंटरेस्ट बना 500 का, फिर इंटरेस्ट बना 525 का, फिर इंटरेस्ट बना 551.25। ये कितना हो गया देखते हैं जरा। ये हो गया 11,576.25। तो आप लोग देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट कितना था और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 11,500। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 11,576। तो ऑफ कोर्स देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आ रहा है, और जितनी साल तक पड़ी रहेगी ये अमाउंट, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उतनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये अमाउंट 20 years के लिए किसी के पास छोड़ देता हूँ, वो सिंपल इंटरेस्ट बना के बैठ जाएगा 10,000 का। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी 10,000 थी, सिंपल इंटरेस्ट भी 10,000 बन गया, क्योंकि 20 years बहुत ज्यादा होते हैं। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 20,000 अमाउंट हो गई। अब मैं उससे कितनी अमाउंट लूंगा? 20,000। वेयर एज अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी फॉर 20 years। 20 years क्या हो जाएगी, मैं आप लोगों को हिसाब लगा के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि मैंने निकाला कैसे। अमाउंट हो जाएगी 26,532.9, विच इज फॉर 20 years। तो आप लोग देख सकते हो 20 years में पैसा डबल हो रहा था फॉर सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन इधर डबल से ज्यादा है, 6,532.9 ज्यादा है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है सर। सर ये टोटल है ना जितने देने इंटरेस्ट के साथ? जी 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 जी। अच्छा एक और मजे की बात, अभी पूरा समझाऊंगा, अभी यहां तक समझ में आ गया? बाकी बच्चे सब सो रहे हैं क्या, या रोजा लग रहा है? जी ठीक है, बस खुलने वाला है बेटा, टेंशन नहीं लो। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब ये इतनी सारी हम लोग मैनुअल क्या 20 सालों तक के लिए क्या कैलकुलेट करें? कोई हमारा छोटा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट का पीआरटी अपॉन 100 है, उसी तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बेसिकली इट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अमाउंट दैट विल डायरेक्टली कैलकुलेट योर अमाउंट। जैसे 26,000 आई है ना, तो डायरेक्टली अमाउंट निकाल रहा है। अब फॉर्मूला डायरेक्ट अमाउंट निकालेगा, ये याद रखना। कंपाउंड अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं निकालेगा, इंटरेस्ट पहले से प्रिंसिपल में एडेड होगा। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। अच्छा, अब P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, वही जो हमारी 10,000 थी, जो कि हमने एग्जाम्पल में कितनी रखी है 10,000,
R इज रेट इन परसेंटेज, और N जो है वो हमारा क्या होगा, टाइम, इट शुड बी इन years। चलो लगाते हैं फॉर्मूला और देखते हैं। लेट्स से टाइम इन ईयर्स हम रखते हैं 3 साल के लिए, और हमारी एग्जांपल क्या थी कि हमने 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट रखी थी, रेट हमने 5% रखा था, और अगर हम टाइम देख रहे हैं, अगर टाइम हमारा 3 ईयर्स है, जैसे हमने 3 ईयर की देखो यहाँ वैल्यू निकाली हुई है, तो अब वैलिडिटी चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला है क्या वो वैलिड है या नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। 10,000 ब्रैकेट 1 + R/100 तो 1 + 5/100, देखो 5 के नीचे ही अपॉन 100 है, ये बात याद रखना, और कैलकुलेटर में भी सही तरीके से डालोगे तो सही आंसर मिलेगा। सही है, आप अगर किसी के पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है तो वो मुझे सॉल्व करके भी बता दे, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। और ये सेम आंसर आ रहा है, गुड। तो आप लोगों को इससे पता चल गया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। 11,576.25 आ रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ मैं। इस फॉर्मूले की लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, मैं जो भी फॉर्मूला समझाता हूँ ना, मैं हमेशा इसकी लॉजिक जरूर समझाता हूँ। इसकी लॉजिक बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ मैं आपको। देखो, कंपाउंड अमाउंट है ना, कितने परसेंटेज की अमाउंट, हमेशा कॉस्ट प्राइस या टोटल ओरिजिनल प्राइस कितने परसेंटेज होती है, बता सकते हो? 100%। 100%। जो ये बेसिकली 1 डिनोट कर रहा है ना, ये 100% को डिनोट कर रहा है, क्योंकि 1 को अगर आप 100% को अगर आप फ्रैक्शंस में लेकर आओगे, मतलब परसेंटेज हटाओगे, तो 100/100 से 1 ही आएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में समझाया था, अगर 70% चांस है तो मैंने क्या बोला था, 0.7 होता है या 7/10 होता है। सिमिलरली आपके पास अगर 100% होगा, 100% मीन्स 1। जैसे प्रोबेबिलिटी सबको ऐड कर रहे थे तो 100% बनती थी या 1 बनती थी, तो कीप दैट इन माइंड, 1 मीन्स 100%। नाउ द थिंग इज, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, P ब्रैकेट 100% प्लस योर डिजायर्ड रेट, और इसका टोटल परसेंट, और इसके बाद पावर n। या आप लोग अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल और फॉर्मूला याद नहीं है किसी को, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ गया, तो वो ये भी लिख सकता है डायरेक्ट कि 105% हो जाएगी अब, क्योंकि 5% बढ़ रहा है। यस और नो? देखो, पहले 100% था, आपने 5% का रेट लगाया, तो आपकी नई अमाउंट क्या हो जाएगी, 105। परसेंटेज याद है, कॉन्सेप्ट याद है परसेंटेज के? नहीं समझ में आ रहा? फिर वापस समझा दें एक दफा। वापस समझा देता हूँ। देखो बेटा, अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 100% की होती है, और आपके पास एक रेट दिया हुआ है कि ये हर साल 5% इंक्रीज हो रही है, तो आपने 5% इंक्रीज होने के बाद वो अमाउंट वो कितने की जाएगी, 105% की हो जाएगी। यस और नो? जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी, जस्ट लाइक परसेंटेज में मैंने समझाया था, अगर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 120%। अगर लॉस हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, 80%। सिमिलरली यहाँ पे हर साल रेट लग रहा है 5% का, तो रेट ऐड हो रहा है तो 105% हो जाएगा। यस और नो? यस सर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली भी बता सकते हो कि इट विल बिकम 1.05 एज यू रिमूव द डेसिमल। तो देखो कितना छोटा हो गया फॉर्मूला। अब मैं आप लोग को और एग्जांपल देता हूँ। लेट से किसी का इंटरेस्ट, किसी का रेट है 10% का, तो आप क्या करोगे, P ब्रैकेट 110%, और यू कैन से P ब्रैकेट 1.1 पावर n। अगर किसी का प्रॉफिट 15% का है, प्रॉफिट नहीं, आई एम सॉरी, किसी का रेट अगर 15% का है, तो इट विल बिकम P ब्रैकेट 115 पावर n, और यू कैन से P ब्रैकेट 1.15 पावर n। तो ये 1.15 और 115 में क्या फर्क है, मैंने परसेंटेज का साइन रिमूव किया हुआ है, और मैंने डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 होता है तो मैंने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे डायरेक्ट। जी। जैद समझ में आ रहा है? जी सर। और यही चीज बेसिकली आईजीसीएसई के अंदर पहले आती थी, विच इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाउ कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट, हाँ बोलो बोलो। बढ़ना सर। नहीं 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 नहीं, एक्सपोनेंट कोई बताया, मैंने एक्सपोनेंट का मतलब बताया हुआ है। हिंट दे देता हूँ। हाँ, क्या कह रही हो फातिमा? वो तो है, वो तो मैंने ग्राफ फंक्शन में बिल्कुल बताया था कि ग्राफ ऐसे चल रहा होता है और ऊपर चले जाता है, एकदम बढ़ जाता है। एक्सपोनेंट का एक्चुअल मतलब होता है पावर।
इंडाइसिस में मैंने बताया था कि इसको एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो। तो ये आप देख सकते हो कि ये पावर पे बेस है फॉर्मूला, P मल्टीप्लाइड बाय 1.15 लिख रहा हूँ और पावर n लिख रहा हूँ। अब ये पावर डिटरमाइन करिए कि ये हमारी अमाउंट कितनी इंक्रीज होगी। सही है, लेट से आप यहाँ पे लिख दो 5 तो उस हिसाब से, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाती है ऑफ द वैल्यू। सबको बात समझ में आ गई? यस सर। अगर कंफ्यूजन है, अगर डाउट्स हैं, तो आप लोग ये फॉर्मूले पे भी टिके रह सकते हो, ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही फॉर्मूला है, डोंट वरी। तो हमारी कंपाउंड अमाउंट बेसिकली एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, तभी तो मैं इसको खतरनाक कह रहा हूं कि एकदम बढ़ती है, सेम रेट पे नहीं बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा अमाउंट बढ़ेगी। 20 साल के हमने निकाली 26,000 आ रहे हैं अमाउंट, इवन दो सिंपल इंटरेस्ट पे सिर्फ 20,000 था। 6,000 इज अ लॉट। इंश्रा समझ में आया? जी। अरीब? यस सर, आ गया। थोड़ा सा आज मेरा पेज ज्यादा भी होगा क्योंकि जब हमें ज्यादा कवर अप करना है। चलो, यहाँ पे आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, कंपाउंड अमाउंट का कॉन्सेप्ट ये है, एक्सपोनेंशियल का भी यही कॉन्सेप्ट है। अब जरा डीके का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डीके, डीके ग्रोथ या डीके फॉर्मूला। डीके क्या है? जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल। ये आईजीसीएससी में पहले आता था, अब जीसीएससी में भी इन्होंने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन इस टाइप के अभी तक है नहीं, क्वेश्चंस मिलेंगे मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला पुट इन, दैट्स इट। फॉर्मूला इसका एक्सपोनेंट, या इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और उसको क्या कहा जाएगा? डीके। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके? पूरा फॉर्मूला सेम है। It's not compound interest basically. Compound interest, तो compound interest is basically a type of exponential. Compound interest is basically the example of exponential growth. ये दिमाग में रखना, ठीक है? अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना बेटा, वो एग्जाम या हमारी जो कंपाउंड अमाउंट है ना, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है? ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली नॉट ओनली फॉर, दिस फॉर्मूला इज नॉट ओनली फॉर कंपाउंड अमाउंट, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट कंपाउंड अमाउंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है? तो ये आप बोल सकती हो ऐसे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आपके पास कॉन्सेप्ट है और उसकी बेस्ट एग्जांपल कंपाउंड अमाउंट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है? ओके, अब हमारे पास डीके का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्मूला, ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। और वेरी लॉजिकल है, अगर कोई कह रहा है 5% हर साल उसकी क्या हो रही है, वो डिक्रीज होती है, अमाउंट डिक्रीज होती है उसकी हर साल 5%, तो डीके फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? P, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 0.95 पावर n। क्यों? आप 5% हटा दो, या यू कैन से डायरेक्ट 95% हट रहा है, 95% और P ब्रैकेट 0.95, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। या फिर आप ये फॉर्मूले पे टिके रहो, जो फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है? In this scenario, P will indicate total amount और टोटल पॉपुलेशन और एनीथिंग। अगर कोई एग्जांपल आता है कि पॉपुलेशन जो है 5% हर साल डिक्रीज हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे डीके का, डीके फॉर्मूला लगाओगे जिसके अंदर P पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओनली द डिफरेंस इज दैट एक्सपोनेंशियल इसका और इसका ताल्लुक ये है कि उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। जी सर। कॉन्सेप्ट भी मिल गया फॉर्मूले का कि ये बेसिकली परसेंटेज का गेम हो रहा है इनसाइड द ब्रैकेट, ये भी समझ में आ गया। यस सर। चलो, अब हम लोग जो है वो पास पेपर क्वेश्चंस को देखते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। अभी मेरे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डीके के क्वेश्चंस नहीं है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अभी नया 4024 में ऐड हुआ है। आईजीसीएससी से जब मैं निकालूंगा तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगा। अभी हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल की भी
वो हो ही जाएगी, क्या नाम है, प्रैक्टिस हो ही जाएगी। मैं जरा इस पे अपलोड करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा, एक छोटा सा ब्रेक भी दूंगा जिसमें आप लोग सब नमाज पढ़ लेना, असर का टाइम हो गया है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हमने अभी अभी सेशन अभी हमने वो कंप्लीट किया ना लेक्चर, तो आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग एग्जैक्टली 10 मिनट्स बाद जो है आ जाना वापस, सर अगर कोई हमारे एग्जिट यहाँ करना पे चाह रहा है तो सर रीजॉइन अभी कर लेना। 55 को होगी। जी क्या कह रहे हो आप? सर हमारी ऐसे 55 को होगी, मतलब 15 मिनट बाद। अच्छा अच्छा, 15 मिनट बाद जाना है आपको? 15 मिनट बाद सर जब अजान होती है। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद तो नमाज आराम से पढ़ोगे ना आगे फिर? यस। ठीक है, उस जमात का टाइम थोड़ा आगे होता है ना, सही है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को बस 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, आप लोग सब नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर मैं भी इसमें बस अपलोड करके मैं भी नमाज पढ़ के फिर इसको स्टार्ट करता हूँ, जब सब आ जाएंगे जब स्टार्ट कर लेंगे, एग्जैक्टली 10 मिनट्स में आ जाना बेटा। 5:40 हो रहे हैं, 5:50 पे आ जाना, ओके सर। कोशिश करना, ठीक है? हाँ श्योर, आप बंद कर दो, कोई इशू नहीं है।